गुर्दे की पथरी का इलाज होम्योपैथिक में कितने % पॉसिबल है? किडनी की प्रॉब्लम्स किस उम्र से शुरू होती हैं और ज्यादातर किस उम्र के पेशेंट आपके पास आते हैं? अच्छा डॉक्टर साहब, पेट का हर दर्द गुर्दे का दर्द होता है? डॉक्टर साहब, मैदे और गुर्दे के प्रॉब्लम की वजह से क्या जिगर भी मुतासिर होता है? अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं नवाब एडवर्टाइजमेंट। आज की वीडियो होने वाली है बहुत इंफॉर्मेटिव, क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे आपके जिगर, आपके मैदे और आपके गुर्दों को। जी हाँ, आजकल ये बीमारियां काफी ज्यादा आम हो चुकी हैं और इन पर बात करनी बहुत अहम थी और जरूरी थी। मैं इस वक्त मौजूद हूँ लाइन क्लब के प्रेसिडेंट स्पेशलिस्ट होम्योपैथिक के डॉक्टर इमरान रऊफ मिनहास के साथ। आइए बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि जिगर के मसाइल और गुर्दों के मसाइल हमारे माशरे में, हमारी सोसाइटी में क्यों इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं डॉक्टर साहब? अल्लाह का शुक्र है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले बताएं कि गुर्दे की बीमारी की क्या इलामात हैं और ये इतनी तेजी से क्यों बढ़ रही हैं? असल में बेसिकली मेरे पास ज्यादा पेशेंट जो है ना वो मैदा और गुर्दे की पथरी के आते हैं। तो गुर्दे की पथरी बाहर से तो पत्थर वगैरह बंदे खाते नहीं है, कैल्शियम ज्यादा, मेडिसिन का इस्तेमाल या लाइफस्टाइल जो हमारा है, मतलब जैसे आजकल जंक फूड, बर्गर, पिज़्ज़े, उससे जो है पथरियां ज्यादा हो रही हैं। बल्कि पहले तो होती थी ना बड़ों को, अब तो छोटे बच्चों को भी पथरियां हो रही हैं। अच्छा। बल्कि मेरे पास अक्सर अल्ट्रासाउंड लेके आते हैं तो मैं उनको बता भी देता हूँ कि छोटी पथरियां जो वो 2 से 3 दिन में निकल जाती हैं, थोड़ी बड़ी पथरी हो वो हफ्ता 15 दिन में बिल्कुल निकल जाती है। जबकि दूसरे डॉक्टर उसको, अगर छोटी पथरी भी है तो उसको कहेंगे कि इसका ऑपरेट करवा लें। अच्छा डॉक्टर साहब, कैसे हमें पता चलेगा कि हमारे किडनी में स्टोन्स हैं और इस दर्द का कैसे पता चलेगा कि ये जो दर्द हो रहा है ये किडनी का ही दर्द है? किडनी का दर्द जो है अचानक आपको शुरू हो जाएगा। बाद दफा यूरिन में जलन भी होती है, दर्द बहुत ज्यादा होती है, यूरिन कम होता है और खासकर पसली के नीचे दाएं बाएं ये दर्द जाती है। अच्छा। तो इतनी शदीद होती है कि बंदे से सांस भी नहीं लिया जाता और फौरी तौर पे उसका दिल करता है कि मुझे इससे रिलीफ हो जाए, वो हॉस्पिटल जाएगा, इंजेक्शन लगवाएगा, जो भी। पर हम 2 से 3 खुराकें देते हैं तो गुर्दे की दर्द जो है बिल्कुल उसी वक्त ठीक हो जाती है। ये आपका दावा? बिल्कुल हमारा दावा है। 15 से 20 मिनट में गुर्दे की दर्द उसी वक्त ठीक हो जाती है। जबरदस्त। अच्छा, गुर्दे की पथरी का इलाज होम्योपैथिक में कितने % पॉसिबल है और कामयाब है? मैं समझता हूँ कि गुर्दे की पथरी का इलाज जो है वो है ही होम्यो मेडिसिन में, क्योंकि एलो वाली वक्ती तौर पे मेडिसिन देंगे जिससे सिर्फ यूरिन ज्यादा आएगा। बाद में मेडिसिन देंगे वो यही कहेंगे अगर छोटी पथरी भी है तो यहाँ उसका लेजर, बड़ी पथरी का तो लेजर होता ही नहीं है, छोटी पथरी है तो फिर भी वो कहेंगे जी इसका ऑपरेशन करवा लें। तो इसलिए होम्यो में मैंने वही अर्ज किया कि 2 से 3 दिन में छोटी पथरी निकल जाती है और बड़ी पथरी जो है हफ्ते 10 दिन में वो भी निकल जाती है। डॉक्टर साहब, पथरी की कितनी किस्म है, किस किस्म की पथरी होती है और पथरी और जर्रों में क्या फर्क है? पहले जरी बनते हैं रेत के, उसके बाद पथरी बन जाती है। पथरी की तकरीबन हमारे मुल्क में जो है ना, पाकिस्तान में, वो ज्यादा यही आ रही है कैल्शियम की और एक्सालेट की। अच्छा। जो बंदे गोश्त चावल बहुत ज्यादा खाते हैं ना उनको यूरिक एसिड एक्सालेट की बनती है, और जो बंदे कैल्शियम का बेदरेग इस्तेमाल करते हैं, डॉक्टर पे लिख के देते हैं, उनको ज्यादा कैल्शियम की पथरियां बनती है। कैल्शियम की टैबलेट्स ज्यादा खाने से भी बन जाती है? जी बिल्कुल बन जाती है। अच्छा, घरेलू टोटके कितने मुफीद रहते हैं? घरों में भी काफी ज्यादा टोटके किए जाते हैं। मैं समझता हूँ घरेलू टोटके भी बाज़ दफा बड़े अच्छे। गुर्दे की पथरी बाज़ दफा ऐसी पोजीशन में होती है जो खुद भी निकल जाती है। अच्छा। तो घरेलू टोटके के तौर पे मैं अक्सर कहता हूँ कि लेमन पानी में मिला के, सिरका, सेब का और साथ जैतून का तेल, ये भी आप अगर इस्तेमाल करेंगे ना मुसलसल छोटी पथरी उससे बिल्कुल निकल जाती है। अच्छा। बल्कि हम जो मेडिसिन देते हैं उसके साथ भी कहते हैं कि आप ये चीजें इस्तेमाल कर सकते हैं खुराक के तौर पे। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, किडनी प्रॉब्लम में कहते हैं कम पानी पीते हैं, कुछ कहते हैं ज्यादा पानी पीते हैं, तो क्या करना चाहिए? अगर आपको यूरिन कम आ रहा है ना, मतलब पथरी आपकी नीचे आ गई है, वेन में आ गई है, तो आपको पानी, यूरिन आपको कम आ रहा है, आपको पानी कम पीना है। ठीक है। अगर आपको यूरिन सही आ रहा है तो फिर हम यही कहते हैं ये मेडिसिन पानी में डाल के पिए, और पानी वैसे भी आपने ज्यादा पीना है और जितने फलों में पानी है वो भी आपने ज्यादा इस्तेमाल करने हैं। ठीक है। किडनी की प्रॉब्लम्स किस उम्र से शुरू होती हैं और ज्यादातर किस उम्र के पेशेंट आपके पास आते हैं? मेरे पास छोटे से छोटा बच्चा जो है ना, जो दूध पीता था। अच्छा। माँ उसकी बड़ी परेशान थी, 1 साल का बच्चा था, उसको 3 mm की पथरी थी और यूरिन उसका बंद हो गया था। अच्छा। और वो भी तकरीबन हफ्ते में निकल गई थी। 1 साल का बच्चा भी आता है। बड़े से बड़ा जो है वो तकरीबन
70-60 साल की उम्र तक के जो अक्सर आते हैं। सही, ठीक। इंसान का गुर्दा खराब हो जाता है, उसके अपनी जो बॉडी है उस पे क्या सिम्टम्स नजर आते हैं? गुर्दा खराब जब हो जाता है ना, यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ जाता है, वो तो एक लंबा प्रोसेस है। गुर्दे की पथरी के हवाले से हम बात कर रहे थे कि अगर उसको हो तो फौरी तौर पे उसको दर्द शदीद हो जाएगी और मेडिसिन से दर्द जो है बेहतर हो जाएगी। जब दर्द बेहतर हो जाएगी, वो मेडिसिन इस्तेमाल करेगा तो इंशाल्लाह पथरी भी निकल जाती है। अच्छा डॉक्टर साहब, पेट का हर दर्द गुर्दे का दर्द होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता। गुर्दे का दर्द जो है ना, वो पसली के नीचे होता है और आगे पीछे जाता है। ठीक है। अब पित्ते का दर्द भी हो सकता है, वो राइट साइड पे होता है। सही। इसलिए पेंडस का भी हो सकता है। वैसे भी पेट में दर्द हो सकता है, मैदे में स्वेलिंग हो सकती है। तो पेट का हर दर्द जो है वो गुर्दे का दर्द नहीं होता। डॉक्टर साहब, आपने मैदे की बात की तो मैदे के बारे में मैं ये जानना चाहूंगी, स्ट्रेस, बेचैनी, डिप्रेशन, एंजाइटी, ज़हनी दबाव, हाँ। क्या ये भी मैदे पर असरअंदाज होते हैं? जी बिल्कुल असरअंदाज होते हैं, बल्कि आपको भूख कम लगेगी, इससे कॉन्स्टिपेशन भी हो सकती है। अच्छा। और उसकी मेडिसिन साथ देते हैं। बल्कि हमारे तो मुल्क का मसला ये है कि मैदा, कॉन्स्टिपेशन, ये बहुत ज्यादा बंदों को, और काफी सारी जो है ना बीमारियां वो मैदे से शुरू होती हैं। इसलिए ये काफी सारा जो है ना मैदे से मसले पैदा होते हैं। होम्योपैथिक में मैदे का या मैदे के अल्सर का इलाज भी पॉसिबल है? बहुत अच्छा है। अक्सर हम टेस्ट करवाते हैं, एच प्लोरी जिनका पॉजिटिव होता है, छोटा सा एक वायरस होता है एच प्लोरी मैदे में। अच्छा। वो जख्म करता है, उसके बाद फिर अल्सर हो जाता है, तो वो टेस्ट वगैरह करा के मेडिसिन देते हैं और बिल्कुल वो पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाता है, सही हो जाता है। सही। डॉक्टर साहब, मैदे और गुर्दे के प्रॉब्लम की वजह से क्या जिगर भी मुतासिर होता है? जी बिल्कुल, जिगर भी मुतासर होता है। जब खुराक हजम होती है तो जिगर का इसमें बहुत ज्यादा फंक्शन होता है। जिगर जो है आपके जिस्म से फासद मादे निकालता है, और जिगर अगर आपका थोड़ा सा भी खराब है ना, आजकल तो ज्यादा फैटी लिवर आ रहा है। फैटी लिवर आएगा अगर हर बंदे के, मतलब जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि जैसी खुराक है जंक फूड, उससे अक्सर जो है वो फैटी लिवर आएगा। और फैटी लिवर पित्ता उसके लिवर के नीचे होता है, अक्सर उसमें फिर स्टोन, पथरियां वगैरह पित्ते में भी आ जाती हैं। ये फैटी लिवर की आपने बात की, ये क्यों हो जाता है? ज्यादा अगर चिकनाई वाली चीजें आप बैठे रहेंगे, एक्सरसाइज नहीं करेंगे, खाना खा के चिकनाई वाली चीजें, ज्यादा मरगन अशिया इस्तेमाल करेंगे तो उससे फैटी लिवर आ जाता है। इसका भी इलाज पॉसिबल है? कुछ लोग इसको बहुत सीरियस ले लेते हैं और कुछ बिल्कुल सीरियस नहीं लेते, तो क्या करना चाहिए? बिल्कुल इसका पॉसिबल इलाज है। अगर ग्रेड 1 पे है या ग्रेड 2 पे है तो बहुत जल्दी जिगर जो ऐसी चीज है कि वो रिवर्स होके ग्रेड 1 पे, बल्कि बिल्कुल वो ठीक हो जाता है। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ लोग इलाज अफोर्ड नहीं कर पाते, लेकिन बीमारी उनकी हद से ज्यादा बढ़ चुकी होती है, उनके लिए भी कोई आपके पास रिलीफ है? जी बिल्कुल है, क्यों नहीं। जैसे कि आपने पहले बताया कि मैं लायंस क्लब इंटरनेशनल का प्रेसिडेंट भी हूँ, तो उसका भी स्लोगन यही है कि बी काइंड, इंसान नियत की और गरीबों की मदद करना। तो मेरे पास तो कोई भी पेशेंट आता है, अगर कोई कहता है ना मेरे पास पैसे कम है या नहीं है, तो मैं उनको भी मेडिसिन दे देता हूँ। ताकि देखें, अच्छा नहीं लगता अगर मैं उनसे कहूँ कि पैसे नहीं है आपके पास तो मैंने आपको मेडिसिन नहीं देनी, इसलिए मैं उनको भी मेडिसिन दे देता हूँ। कोई बात नहीं, अल्लाह और कहीं से दे देता है। बहुत खूब। ये आपका उठाया हुआ कदम कई जिंदगियों को बचा सकता है और कई घरों की रौनक को दोबारा से दुबाला कर सकता है। आप भी अपनी जिंदगी में अच्छा करें, उसका अच्छा सिला पाएं। इसी के साथ ही मुझे इजाजत दें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।